भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। इसका करेक्ट आंसर होगा भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36 या 15? तो इसका आंसर क्या होगा? 28। 2024 में भारत में कुल अभी 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा? यदि लंबी नदी पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। लंबी नदी गंगा और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुतुब मीनार। भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन बांध? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेना निद्री नैसारी, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग, कामशेट सुरंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेना नाद्री सैनारी सुरंग। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वरी? इसका आंसर क्या होगा? शायद सबको पता होगा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि अहमदाबाद में गुजरात में बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917 में, 1915 में, 1916 में या 1925 में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1916 में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी उस विद्यालय का नाम? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNTDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या महिला विश्वविद्यालय? इसका आंसर क्या होगा? SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु? इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में महिला विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? कलमजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल? इसका करेक्ट आंसर होगा कमलजीत संधू। अगला प्रश्न, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्ताना, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी? इसका करेक्ट आंसर होगा बछेंद्री पाल। यदि आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा? इसका करेक्ट आंसर होगा किरण बेदी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी? इसका करेक्ट आंसर होगा सरोजनी नायडू।
अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर होगा उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेनबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिंटन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटेनबेटन। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आई होप इसका आंसर सभी देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, कि कोई और अन्य डेट था? इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को, इस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या और कोई? इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी। उसके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? या अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बसप्पा नदप्पा जट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ही भारत के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योम चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? इसका आंसर क्या होगा? व्योम चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कौन थे या कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या और कोई? इसका करेक्ट आंसर होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल, धर्मशास्त्रु या डॉक्टर अमृता पाटिल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीना कौशल धर्मशास्त्रु। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? मौनी सिनेमा, यानी कि पहली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र या किशन कन्हैया, पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा? इसका आंसर क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? 1934 में, 1918 में, 1919 में या 1913 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1913। अगला प्रश्न, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया या भारत की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भरत चक्रवर्ती के नाम से या हिंदुस्तान के नाम से, सिंधु शब्द से या अन्य से? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द से ही इंडिया का निर्माण या इंडिया का नाम मिला। अगला, भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है या राष्ट्र है या सभ्यता है या अन्य और कोई आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का खंड का दूसरा नाम है। अगला, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? प्रगति, आर्थिक प्रगति, ऋण या आर्थिक सुधार या अन्य?
तो इसका आंसर क्या होगा? रीढ़ है। ये मुख्य ऐसा चीज है कि जिसपे भारत टिका हुआ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है अभी। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, कृष्ण कन्हैया, सीता विवाह या सती सुलोचना? इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया भारत की सबसे पहली रंगीन फिल्म है भारत की। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या किरण बेदी? तो इसका आंसर होगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ही लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हुए थे। अगला, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्ल कॉर्नवालिस? इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न, भारत की केंद्र सरकार का प्रथम महिला मंत्री कौन है? अगला, श्रीमती सन्नो देवी, वी.एस. रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या प्रिया हिमोरानी? इसका आंसर होगा राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी? तो इसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। अगला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सॉरी ये प्रतिमा हो गया, यहाँ पे प्रतिभा होना था। सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अन्य? तो इसका आंसर होगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मालवंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योम शंकर बनर्जी या अन्य कोई और? इसका आंसर होगा जी.वी. मालवंकर। अगला प्रश्न, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथन आनंद, दिव्यम बरुआ? इसका आंसर क्या होगा? विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या अन्य? प्रभात होना था, यहाँ पे प्रभात हो गया है, तो इसका आंसर लेकिन होगा द न्यूज टुडे। अगला प्रश्न, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? इसका आंसर क्या होगा? मिथिला राज, अंजुम चोपड़ा, अमृता शर्मा या पूनम यादव? इसका करेक्ट आंसर होगा मिथाली राज। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001 को या 9 जनवरी 2002 को? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 जनवरी 2001 को। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जी.वी. मालवंकर, जगदीश चंद्र बसु या आर.के. नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिभा राय, जे.के. उदेसी, मधुर जाफरी या कोई और? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे.वी. उदेसी। अगला प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी?
सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार या विमला देवी। तो इसका आंसर होगा मीरा कुमार। ये अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य कोई और। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीवी रमन। अगला प्रश्न, चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रीबर्ग, फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या अमृत सेन। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, वेंकटरमन, राधाकृष्णन या अन्य कोई और। इसका करेक्ट आंसर होगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम सिख प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रथम ऐसा कौन सा सरदार है तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या कोई और। तो ये सब सभी जानते हैं फिलहाल। इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर शायद सभी जानते होंगे, मदर टेरेसा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको पता होगा तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती केपी गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, श्रीमती सुष्मिता सेन। इसका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बनी गांगुली या अन्य कोई और। इसका करेक्ट आंसर होगा कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली भारत की सबसे प्रथम चिकित्सक थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? 3:2:1, 2:2:2, 1:1:1 या कोई और अन्य माप। इसका आंसर होगा 1:1:1। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस को, शांति और सत्य को, विकास और उर्वरता को या अन्य कोई और। इसका आंसर होगा ताकत और साहस को। केसरिया रंग ताकत और साहस का पहचान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सफेद, हरा, गहरा केसरिया या सफेद और हरा रंग। इसका आंसर होगा गहरा केसरिया रंग। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद, हरा रंग, केसरिया रंग, सफेद और हरा रंग। तो इसका आंसर होगा सफेद रंग। फिलहाल सभी जानते होंगे और जानना भी चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया, सफेद या हरा रंग। सफेद और हरा रंग। इसका आंसर होगा हरा रंग। सबसे नीचे हरा रंग होता है, सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। इसका आंसर होगा 3:2। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? विकास और सत्य का, साहस और विकास का,
शांति और सत्य का, या अन्य कोई और आंसर? इसका आंसर होगा शांति और सत्य का। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य, विकास और उर्वरता, शांति और सत्य, या कोई और अन्य? इसका आंसर होगा विकास और उर्वरता का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कुल कितनी तिगड़ियां होती हैं? 22, 12, 24 या 25? इसका आंसर होगा 24। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, या 22 जुलाई 1948 को? इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तोता, मोर, हंस या बुलबुल? इसका आंसर सभी जानते हैं, मोर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा? इसका आंसर होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? नीम, चंदन, बरगद या अशोक? तो इसका आंसर होगा बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, आ और बा? यानी कि वंदे मातरम जनगण मन दोनों है क्या? ऐसा नहीं है। फिलहाल इसका आंसर होगा जनगण मन अधिनायक जय है, यानी कि जो हम गाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा? इसका आंसर होगा गंगा। गंगा जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मछली, कछुआ, डॉल्फिन या मगरमच्छ? इसका आंसर होगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? घोड़ा, बाघ, हाथी या गाय? इसका आंसर होगा बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब, आ और बा दोनों? फिलहाल ऐसा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, आम, अनानास या नारियल? इसका आंसर होगा आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज, कबड्डी, फुटबॉल या हॉकी? इसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल और तमिलनाडु? इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या झारखंड? इसका आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता कितना पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 10%, 4.5%, 6%, 6.9%? इसका आंसर होगा 6%। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1998 से, 1990 से, 2000 ईस्वी से या 1995 से? इसका आंसर होगा 1990 से। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को, 25 नवंबर 1988 को या और कोई अन्य तारीख? इसका आंसर होगा
15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या भोपाल? इसका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स या अन्य कोई और? आंसर इसका होगा दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटेनबेटन? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा है एक, क्या है? नागरिक अधिकार, राजदायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार? इसका आंसर होगा मूलभूत अधिकार, यानी शिक्षा प्राप्त करने का सबको मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के ही दौरान निधन हो गया था? इसका आंसर क्या होगा? संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वी गिरी या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब ये राष्ट्रपति थे, अपने पद से उतरे नहीं थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? 2000 ईस्वी से, 2001 से, 2002 से, 2003 से? इसका आंसर होगा 2002 ईस्वी से। अगला प्रश्न, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी या कृष्णा? इसका आंसर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहाँ लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में? इसका आंसर होगा सोनपुर में। अगला प्रश्न, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, बड़ोदरा को, मुंबई को या सूरत को? इसका आंसर होगा अहमदाबाद को। अगला प्रश्न, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4, 6? इसका आंसर होगा 8। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बिहार, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र? इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल किस नदी पर बना हुआ है? झेलम, सतलुज, गोदावरी या व्यास? इसका करेक्ट आंसर होगा सतलुज। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित हुई थी? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में? इसका करेक्ट आंसर होगा जमशेदपुर में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 95, 115, 195, 228? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 228। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? रीवा, हजारीबाग, सूरत, अहमदाबाद? इसका करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? दामोदर, गोदावरी, दामोदर, पेरियार या हुगली? इसका आंसर क्या होगा? दामोदर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में
जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, तमिलनाडु को? इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न, शांत घाटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या अरुणाचल प्रदेश में? इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में या मेघालय में? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ पर है? कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल या जल विद्युत? इसका आंसर होगा कोयला। सबसे अधिक ऊर्जा इसी से मिलता है हमको, कोयले से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, गलती से टाइपिंग हो गई है, लेकिन इसका प्रश्न होगा ऐसा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को, 28 फरवरी को या 22 दिसंबर को या 5 जून को? इसका करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी को। अगला प्रश्न, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर? इसका करेक्ट आंसर होगा 6100 किलोमीटर। आखिरी प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10, 8, 9 या 6? इसका आंसर होगा 9। तो दोस्तों, मैं लेता हूँ अलविदा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।